हेलो प्यारे बच्चों, तो सिग्मा यूटी क्लासेस के चैनल में टिकम सिंगार्ड आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर यहां पर मैं आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि जो उसकी एक्सरसाइज 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा अलग है और इसको थोड़ा सा समझने की हमें आवश्यकता है प्यारे बच्चों। ठीक है सर, कैसे? सुनिए, बहुत से बच्चे यहाँ पर हल्की सी जो है वो मिस्टेक करते हैं। मैं आपके सामने बताऊंगा ना, आपको मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि बच्चा कैसे मिस्टेक करता है, फिर उसको कैसे सही करे। ठीक है, दोनों चीजें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पर बोला है 4u² प्लस 8u। तो वही हमारी बात। तो सबसे पहले बेटा इसको मैं लिखूंगा 4u इक्वल टू 4u² एंड प्लस 8u। आप आराम से देख सकते हैं बेटा कि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है, यानी कि जो द्विघात बहुपद होता है, उसमें कितने पद होते हैं, कितने टर्म्स होती है? 3 टर्म्स होती है। यहां पर देखिए टर्म्स 2 ही है, यानी कि एक तो स्क्वायर वाली, u² वाली, और एक u वाली। कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद नहीं है। अब जब भी ऐसा हो ना, जब भी ऐसा हो, यानी कि स्क्वायर मतलब x² वाली टर्म दे रखी हो, मतलब u² वाली टर्म और u वाली टर्म, और कांस्टेंट टर्म गायब हो, यानी कि अचर पद गायब हो, तो आपको क्या करना है? सुनिए, सबसे पहले तो वही सेम, आप इसको जीरो के इक्वल कर लीजिए। तो यानी कि 4u² और प्लस 8u इक्वल टू, इसको जीरो के इक्वल कर लीजिए। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है बेटा, यानी कि जो बच्चा जो है वो दो तरीके से यहाँ पर सोच सकता है। सर कैसे? मैं बताऊंगा आपको, दो तरीके से सोच सकता है, और मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पर बता रहा हूँ। दोनों तरीके में से कौन सा तरीका गलत है, या क्या दोनों ही सही है क्या सर? तो कैसे करें, वो जो भी बातें हैं वो सब अभी हम करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, हल्का सा देखिए। तो सबसे पहले एक जो बच्चा है, कुछ बच्चे इसको ऐसे सोचते हैं कि सर हम क्या करें, यहाँ पर जो ये फोर, सुनना यहाँ पर एक बार और मैं लिखता हूँ, जो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 जो है, या तो हम ऐसा करें कि यहां से कुछ कॉमन ले लें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 4u² और जो प्लस 8u है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, यहाँ पर माइनस का 8u होगा। बिल्कुल, बच्चे ऐसे सोचते हैं, ऑफकोर्स सोचते हैं। फिर इसके बाद क्या करें, तो यहाँ पर ध्यान से देखो सर, कि हम यहाँ पर देखो जो u है, ये देखिए यहाँ पर आपके u², है तो u² और इधर u है, मतलब आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले तो 4 है, तो यानी कि देखिए 4 बन जा 4, या तो इस 4 को इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा आपका u² इक्वल टू और माइनस 8u, और ये 4 जो इंटू में बेटा, ये कहाँ पे आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में। फिर यहां से देखिए 4 बन जा 4, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो मतलब यहां से u² की जो वैल्यू है बेटा, वो आ जाएगी आपके -2u। ओके, क्या आ गई? -2u। फिर बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि देखो सर, यहाँ पर u² है, u² का मतलब ये होता है आपका u इंटू यू, और इक्वल टू -2u। तो बच्चे को लगता है कि सर देखो, यहाँ पर जो एक u है वो u से भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये u इधर जाता तो कैंसिल होता। बिल्कुल, तो यानी कि u की वैल्यू आपकी आ गई -2। ओके, ये आ गई -2। ओके, अब u की वैल्यू -2 आ गई, यानी कि इसका आंसर -2 आ गया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बेटा ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी कि द्विघात बहुपद है। इसके आंसर कितने निकलने चाहिए? दो, यानी कि इसके जीरो शून्य जो है वो कितने निकलने चाहिए? 2 निकलने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ तो आंसर एक ही निकला, एक ही आंसर निकला। अब क्या क्वेश्चन गलत हो गया क्या? अब क्या करें? तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसका सेकंड पार्ट, तो आपको जो इसमें जो सोचने का राइट वे है ना, वो मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सोचे। तो आपको यहाँ पर इसको देखो, मैं एक बार फिर लिखता हूँ, तो ये हो गया 4u² प्लस आपका हो जाएगा बेटा 8u, और यानी कि इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन लेना है बेटा। क्या लेना है? कॉमन। देखो कॉमन आ रहा है बेकायदा तरीके से, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो एक आपका कॉमन आएगा 4, क्योंकि 8 की टेबल में 4 आता है, मतलब 4 की टेबल में जो है, सॉरी 8 आता है। और यहाँ पर ये u² और यहाँ है u, तो यानी कि एक कॉमन आपका u आ जाएगा, तो यानी कि 4u यहाँ पर कॉमन आने वाला है। तो ये 4 गायब हुआ बेटा, और यहाँ से u² में से u गया, तो यहाँ पर ओनली बचेगा u, एंड प्लस 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है बेटा? तो 2 बार, और ये u से u कैंसिल होगा तो खत्म, और इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके यहाँ पर 4u कॉमन आया, तो क्या बच गया बेटा? u+2। अब आपको पता है कि जो 4u है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल, तो यानी कि 4u इक्वल टू आपका 0 हो गया। और यहाँ पर जो u+2 है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल, तो ये लिख दिया मैंने u+2 इक्वल टू 0। अब यहां से मैं u की वैल्यू अगर निकालू बेटा, तो ये 4 से कौन चिपक रहा है, सॉरी u से कौन चिपक रहा है यहाँ पर? 4। तो ये 4 इंटू में है, तो बेटा यहाँ पर 0 के नीचे आएगा, तो 0/4,
तो u की वैल्यू आपके निकलेगी, जीरो में 4 का डिवाइड करेंगे, मतलब जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड कर लीजिए ना, तो आंसर कितना आएगा, जीरो। ये लीजिए, तो u की वैल्यू एक आएगी आपके पास, जीरो। ओके। और यहाँ पर u प्लस टू इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर देखिए जो प्लस टू है, जो प्लस टू है वो अगर दूसरी साइड जाए बेटा, तो प्लस टू दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, माइनस टू। ओके ओके। इसका मतलब देखो यहाँ पर u की दो वैल्यू आई है, एक जीरो और एक माइनस टू। तो आपको पता है इसको मैं बोल दूंगा यहाँ पर अल्फा, और यानी कि इसको मैं बोल दूंगा यहाँ पर बीटा। तो ये जो तरीका है, अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद, इसके दो आंसर आने चाहिए और आ भी गए, यानी कि u इक्वल टू जीरो भी आ गया, u इक्वल टू माइनस टू भी आ गया, जीरो और माइनस टू इसके आंसर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एकदम आपका जो है करेक्ट वे है, ये जो तरीका मैंने बताया ना सेकंड नंबर पे, ये एकदम करेक्ट वे है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ठीक है। तो सर क्या पहला जो तरीका है वो गलत है क्या, नहीं, ये पहला तरीका भी बेटा गलत नहीं है, लेकिन आपको फिर जब ये आप तरीका ये वाला यूज करें, तो आपको ध्यान रखना है कि u की एक वैल्यू माइनस टू है, तो कंफर्म है कि u की एक वैल्यू आपके जीरो होगी। यदि ये वाली बात आपको समझ में आ जाती है, मतलब उस समय याद आ जाती है, तो फिर ये तरीका भी एकदम क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ये तरीका भी गलत नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई एग्जाम में जो है वो प्रेशर रहता है, तो आप एक ही बार में जो राइट वे है उसको यूज करें। और राइट वे कौन सा है बच्चों, अगर बहुत ही शानदार तरीके से राइट वे की बात करें, तो ये वाला जो तरीका है ये एकदम आपका सही है। ठीक है। फिर आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि एग्जाम में कौन सा वे आपको यूज करना है। मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही जो तरीके हैं वो एकदम सही है, लेकिन जो सेकंड वाला तरीका है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा सही है, मतलब इसको आपको यूज करना चाहिए एग्जाम के अंदर। ओके। ठीक है। अब मैं इसके सेकंड पार्ट पे चलता हूं, अब आगे क्या करना है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर आगे दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, क्योंकि आगे हम यहाँ पर रिलेशन निकालने वाले हैं, मतलब वेरीफाई करेंगे, कुल मिला के बात में क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई। तो आ जाइए यहाँ पर हम वेरीफाई कर लीजिए, करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर वेरीफाई। सर वेरीफाई कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, वेरीफाई मतलब हिंदी में हम बोलते हैं इसको सत्यापन, क्या बोलते हैं, सत्यापन। ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं सत्यापन, वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता होगा, वेरीफाई करने के लिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर मैं जो मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसको मैं लिखूंगा, तो यानी कि पी यू इक्वल टू हमें दे रखा है यहाँ पर फोर यू स्क्वायर एंड माइनस सॉरी यानी कि प्लस एट यू। ठीक है। अब आपको पता है कि फोर यू स्क्वायर भी है प्लस एट यू भी है, तो आपको पता होगा इसका कंपेरिजन करेंगे हम, पी यू इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह बी यू एंड प्लस क्या आएगा सी। अब आपको पता है कि देखो यार स्क्वायर वाले यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी मैच हो जाएगा, मतलब स्क्वायर वाली टर्म भी है, यू वाली टर्म भी है, लेकिन सी वाली टर्म नहीं है, तो यहां पर मैं अपने मन से क्या लगा दूंगा, जीरो। जहां पर कुछ भी नहीं होता हम प्लस जीरो लिख सकते हैं बेटा काम चलाने के लिए। अच्छा। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ पर फोर, आराम से देख सकते हैं आप, आराम से ए की वैल्यू फोर हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या है बेटा, तो ये हो जाएगी आपके एट, तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपके एट। एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं आराम से, तो सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास जीरो। ओके, एकदम करेक्ट। और आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बेटा जीरो आ चुकी है, और बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस टू आ चुकी है, यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाले देखिए यू की वैल्यू जीरो है और यू की वैल्यू माइनस टू है, जिसको हमने अल्फा और बीटा बोला। ठीक है। ये क्या है हमारे, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बेटा जीरोस है, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्य के। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर दो फॉर्मूलाज यूज होने वाले प्यारे बच्चों, वो दो फॉर्मूलाज क्या है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को प्रेजेंट टाइम पे देख रहे हैं, इस वीडियो को हैंड टू हैंड पोज कीजिए और अपने मन में दोनों फॉर्मूलाज को थिंक कीजिए, और उसके बाद वीडियो में देखिए कि आपने जो फॉर्मूलाज थिंक किए क्या वो एकदम करेक्ट है। यदि वो करेक्ट है बेटा, तो इसका मतलब आप बहुत ही सही लाइन पे जा रहे हैं, और करेक्ट नहीं है तो वीडियो को फिर से देखें आप। ओके। तो यहां पर मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूं बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड फॉर्मूला है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू पता है आपको, ये रही देखिए, अल्फा इक्वल टू क्या है, जीरो, तो लिख दीजिए जीरो। एंड प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस टू, तो यानी कि यहाँ लिख दीजिए माइनस टू इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देख लीजिए एट, तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एट। और ए की वैल्यू क्या है बेटा, तो ए की वैल्यू है आपके पास फोर। क्या बात है सर, मजा आ गया, एकदम करेक्ट वाली बात है। अच्छा, अब देखिए जीरो, अच्छा जीरो किसी भी नंबर में प्लस हो भाई, अरे सुनो ना भाई, जीरो किसी के साथ होगा तो हीरो थोड़ा ना बन जाओगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर दी भैया, जीरो के साथ मिलके आप हीरो नहीं बन सकते, ध्यान समझ लो। तो जीरो जो है यहाँ पर जब प्लस होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सुन लो,
-2 जो है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि सुनो भाई, जीरो जीरो किसी भी नंबर के साथ प्लस हो, जीरो किसी भी नंबर के साथ प्लस हो, वही नंबर हमेशा आता है, ये ध्यान रखिए आप। और यहाँ देखिए 4 का डिवाइड करें तो देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, और ये -7 में तो बेटा ये आ जाएगा -2। आप देख सकते हैं कि -2 इक्वल टू -2 आ चुका है, इसका मतलब हम एकदम करेक्टली जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। इधर देख लीजिए अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, तो अल्फा की वैल्यू बेटा 0। बीटा की वैल्यू क्या है, ये रही देखिए -2। इक्वल टू सी की वैल्यू है क्या, हाँ सर कितनी है, 0। और ए की वैल्यू है क्या, वो है आपके पास 4, ये लीजिए। अब यहां पर आपको पता होगा कि जीरो जब -2 से इंटू होगा, जीरो जब -2 से इंटू होगा, आंसर विल बी जीरो। तो आंसर विल बी जीरो, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर से बेटा इंटू हो तो आंसर विल बी जीरो। और इक्वल टू जीरो में जब 4 का डिवाइड करेंगे, फिर वही बात, अरे जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड कर दीजिए भाई, आंसर विल बी फिर भी आपका जीरो। तो यहां देख सकते हैं कि जीरो इक्वल टू जीरो आ चुका है। इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो एकदम एब्सोल्युटली राइट है। इस क्वेश्चन के नंबर आपके एकदम पक्के बेटा। और आई होप बेटा इस वीडियो के अंदर जो मैंने सॉल्यूशन कराया ये आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हुए होंगे, और आपको ये भी पता चला होगा कि कौन सा जो तरीका है वो राइट है और सोचने का कौन सा तरीका सही है। तो यदि आपको इन वीडियोस के सॉल्यूशन बेटा पसंद आ रहे हैं तो क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए ये जो वीडियोस है ये बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और इन वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।